हेलो बच्चों, आज हम लोग डीवीडी गेस पेपर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। आज हम लोग ऊर्जा के स्रोत चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। सौर सेल में उपयोग होता है। सौर सेल में उपयोग होता है या निम्नलिखित में से किस धातु से सौर सेल बनता है? किस धातु से? सिलिकॉन से। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति सौर सेल कहलाती है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? स्थितिज ऊर्जा को। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु यूरेनियम की आवश्यकता होती है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा या बायोमास। बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है। इसका कारण क्या है? विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है? ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? कोयला तथा पेट्रोलियम। निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे कहा जाता है ईंधन। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला से प्राप्त ऊर्जा। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नरौरा विद्युत संयंत्र नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ईंधन है क्या है? इनमें से सभी ईंधन है। निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन? तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। पेट्रोलियम कोयला दोनों है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? जिनमें से सभी के गुण हो जिनमें ये सभी गुण हो। कौन कौन से? वो सरलता सुगम हो, जो प्रति एकांक आयतन तथा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना में सूखा सेल का उपयोग होता है। सौर सेल ऊर्जा का रूपांतरित करते हैं। सौर सेल ऊर्जा का रूपांतरित विद्युत ऊर्जा में करते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन। सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सूर्य। निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है? बायोमास। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला है। निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो जैव मात्रा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त है? समतल दर्पण। ऊर्जा का मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। निम्न में से किसका अर्थ जल है? निम्न में किसका अर्थ जल है? हाइड्रो। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी। हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से कैसी होती है? हमारी आकाशगंगा की आकृति सामने से दीर्घवृत्तीय है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है कैडमियम का छड़। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा वास्तविक ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। क्या है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मात्रा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पेट्रोलियम। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। जितने ऊर्जा के स्रोत हम उपयोग में लेते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करता है। उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अनंत सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? कौन ऊर्जा है जो अनंत सौर ऊर्जा? भूतापीय ऊर्जा। बायोगैस का मुख्य अवयव है। बायोगैस का मुख्य अवयव CH4 है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। बायोगैस का मुख्य घटकीय अवयव है। बायोगैस का मुख्य घटकीय अवयव मीथेन है। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाले अर्धचालक हैं। जर्मेनियम। जीवाश्म ईंधन को जलाने पे किन गैसों के ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? तो इनमें से सभी। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या है? उपयोग सभी। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यूरेनियम। प्राकृतिक गैस ऊर्जा से कैसे स्रोत हैं? प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? अनवीकरणीय। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका? 1.602 into 10⁻⁻19 जूल के। जल विद्युत ऊर्जा का स्रोत का कैसा स्रोत है? जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है? इसका आंसर है बी ऑप्शन, नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त। प्रकाश पड़ने पे अर्धचालकता की चालकता बढ़ती है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? डेनमार्क को। लकड़ी के मंजक आसवन में बचे अवशेष हैं। लकड़ी के मंजक आसवन में बचे अवशेष हैं कोलतार। उच्चतम ताप पे कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो नाभिकीय संवहन। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है। 200 MeV है। लगभग 4 स्क्वायर प्रति मीटर साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है। विभवांतर कितना होगा? 0.4 से 0.5 वोल्ट। बक्सा नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का तापमान हो जाता है। 3 से 4 घंटे के अंदर तापमान आता है 100 डिग्री से 140 डिग्री सेंटीग्रेड। पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में रूपांतरित होता है? गतिज ऊर्जा।
भारत में प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन औसत कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है? 4 से 7 किलोवाट घंटा। किसी भारी नाभिक के दो अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को कहते हैं। टूटने की क्रिया कहते हैं नाभिकीय विखंडन। बड़ी संख्या में सौर सेलों को संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को कहते हैं विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र सौर सेल पैनल। पृथ्वी की गर्भ में दबे पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं? पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं? तो जीवाश्म एवं चारकोल दोनों। सूर्य और अन्य तारों के ऊर्जा स्रोत हैं। सूर्य और अन्य तारों के ऊर्जा स्रोत नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया। सौर सेल पैनल बनाए जाते हैं। बहुत से सौर सेलों को समेट कर आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।